धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपके चरणों में जब हम एक एक आए प्रभु, नम्रता के साथ प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। आपका वचन जब सीखने के लिए जा रहे हैं प्रभु, हम एक एक से आप बातें करें प्रभु। अपने वचन को आप हमें खोल कर दें पिता, समझने के लिए सहायता कर प्रभु। आगे की सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ, प्रभु ने जो हमें एक बार फिर एक मौका दिया। हम लोग परमेश्वर के वचन से बीते समय में हम लोग देख रहे थे कि फिलिपियों की पत्री में पहला अध्याय उसका 12 से लेकर हम लोग जो वचन में सीख रहे थे, हम उसी घटना की और हम आगे जाएंगे। फिलिपियों की पत्री पहला अध्याय हम लोग निकाल लेंगे, उसका 15 से लेकर 19 तक हम लोग पढ़ लेंगे। फिलिपियों 1 का 15 से 19। कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, और कुछ भली इच्छा से। कई एक तो यह जानकर भी सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया ठहराया गया हूँ, प्रेम से प्रचार करते हैं। और कई एक तो सिधाई से नहीं, पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। तो क्या हुआ? केवल यह कि हर प्रकार से, चाहे बहाने से, चाहे सच्चाई से मसीह की कथा सुनाई जाती है, और मैं इससे आनंदित हूं और आनंदित रहूंगा भी। मैं उसको पढ़ लेता हूं 19वां भी। क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा और यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार है। यहां पर हम लोग जब देखते हैं, पहले हमने देखा पौलुस बंधन में था, पौलुस बंधन से जकड़ा हुआ था। लेकिन आज हम इस घटना में जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है पौलुस के विरोधी, जो 1 का 15 से 19 में हम देखते हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि इतना बड़ा प्रभु का दास प्रेरित पौलुस है, तो उसका कौन विरोधी होगा। लेकिन यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, रोम की कलीसिया में पौलुस के ऐसे कुछ विश्वासी थे जो पौलुस का विरोध कर रहे थे। रोम में ऐसे कुछ विश्वासी थे जो प्रेरित पौलुस का विरोध कर रहे थे, इसलिए कलीसिया में फूट पड़ गई थी। और यहां पर हम देखते हैं, इसलिए पौलुस जब हम 1 का 15 से 19 में जब हम देखते हैं, यहां पे लिखा है कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से। तो यहां पर पौलुस जब खुद इस बात के बारे में जब बता रहा है, तो पौलुस देख रहा है कि रोम में कुछ ऐसे विश्वासी लोग हैं जो मेरे विरोधी बन गए और कलीसिया में फूट पड़ रही है। और यहां पर पौलुस बोलता है कुछ लोग हैं जो सुसमाचार प्रचार कर रहे हैं, मसीह का प्रचार कर रहे हैं एक अच्छी इच्छा से कि लोगों का उद्धार हो। लेकिन पौलुस बोलता है कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मसीह का इसलिए प्रचार कर रहे हैं कि पौलुस के लिए मुसीबतें खड़ी हो जाए। कुछ लोग मसीह का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन इस मंशा से कर रहे हैं कि पौलुस के लिए मुसीबत खड़ी हो जाए। कहने का मतलब है ना, अगर कहीं पे सच में प्रभु का काम हो रहा है, अगर सच में कोई प्रभु की कलीसिया है, आप समझना वहां पे तो यहूदा इस्करियोती का होना जरूरी है। अगर सच में प्रभु के चेले हैं तो वहां पर एक यहूदा इस्करियोती तो पक्का होगा। अगर सच में प्रभु की कलीसिया है तो वहां पर कुछ ऐसे भी पदार्थ होंगे, कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो उस कलीसिया में गड़बड़ी डालने का काम करते हैं, फूट डालने का काम करते हैं। बस प्रार्थना पूर्वक हमने देखना है, हम जो प्रभु के लोग हैं, हम कौन सी श्रेणी में पाए जाएंगे। क्या हम फूट डालने वालों में पाए जाएंगे, या प्रभु की कलीसिया में एक दूसरे की आत्मिक उन्नति का
मेल मिलाप के माध्यम पाए जाएंगे। ध्यान से समझना, कितना एक वचन हमें इस बात को हमें जो चेतावनी देता है। यहां पर देखते हैं, जब जो दूसरा झुंड है जो सीधे मन से सुसमाचार प्रचार नहीं कर रहा, उन झुंड को जब हम देखते हैं, वो इसलिए प्रचार कर रहे हैं उनका अपना स्वार्थ के लिए। पौलुस की सेवकाई, जो पौलुस, आपको मालूम है यहूदियों से यहूदियों का जो प्रथा था, यहूदी जो विश्वासी थे, यहूदी विश्वासियों ने एक बीच में, जब हम वचन में जब पढ़ते हैं, उन्होंने अन्य जातियों पर मूसा की व्यवस्था को थोपा कि भाई जो भी अन्य जाति विश्वास करेगा उनको भी खतना कराना पड़ेगा, उन्हें भी यहूदी रीति रिवाज के अनुसार जीवन बिताना पड़ेगा। पौलुस ने बोला नहीं, जो अन्य जाति हैं उन परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उनका उद्धार हुआ है, इसलिए उन्हें यहूदी व्यवस्था का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस कारण कुछ विश्वासी लोग पौलुस का विरोध करने लग गए और कलीसिया में फूट डालने लग गए। आप समझना, तो इससे हम क्या चीज समझ सकते हैं कि कई बार परमेश्वर के झुंड में, जहां प्रभु का दास वचन सिखाता है, मेहनत करता है प्रभु के लिए, प्रभु के लोगों के लिए, प्रभु के चरणों में आंसू बहाता है, वहां पर कुछ ऐसे लोग होते हैं जो क्या कर देते हैं, प्रभु के दासों के लिए एक सरदर्दी का कारण बन जाते हैं, परमेश्वर के दासों के विरुद्ध हो जाते हैं। लेकिन आपको मालूम है पौलुस का रिएक्शन क्या है? यहां पर हम देखते हैं, पौलुस आगे जब बोलता है, पौलुस बोलता है कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ तो डाह और झगड़े के कारण मसीह का प्रचार करते हैं, कुछ भली इच्छा से, कई एक तो यह जानकर कि मैं सुसमाचार के लिए उत्तर देने के लिए ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। आप सोचना, मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। पौलुस बोलता है कई ऐसे विश्वासी हैं कलीसिया में, रोम की कलीसिया में, मैं वैसे ही दुख सह रहा हूं, लेकिन कई विश्वासी ऐसे हैं जो मेरे दुख में और दुख बढ़ाने का काम करते हैं और मेरे को दुख देने का काम करते हैं। यहां पर फिर भी हम देखते हैं पौलुस का लक्ष्य क्या है। पौलुस का लक्ष्य है कि मेरे द्वारा मसीह की महिमा हो और लोग सिर्फ प्रभु के पीछे चले। लेकिन पौलुस के विरोधियों का आप अगर लक्ष्य देखेंगे तो पौलुस के विरोधियों का लक्ष्य है कि वो प्रसिद्ध हो जाए और लोग उनके पीछे आने लगे। आप इस बात को समझना, पौलुस का लक्ष्य क्या है? लोग मेरे सुसमाचार के द्वारा प्रभु का महिमा हो और लोग मेरे पीछे नहीं, लोग प्रभु के पीछे चले। लेकिन इनके विरोधियों की सोच क्या है कि लोग हम प्रसिद्ध हो जाएं, लोग हमें फॉलो करें, लोग हमारे पीछे चले। इसलिए आपको मालूम है वो लोग जो पौलुस के विरोधी थे, उनका ये टारगेट नहीं तो होता था कि हां आप प्रभु के साथ कैसे चल रहे हो, आपने उद्धार पाया, प्रभु के आपके जीवन में काम कर रहा है। हाँ, उनके आत्मिक जीवन की चिंता करने के बजाय वो लोग क्या सवाल करते थे, तुम किसकी साइड हो? तुम पौलुस की साइड हो या तुम हमारी साइड हो? आप देखेंगे आज भी कई परमेश्वर के ऐसे झुंडों में ऐसी राजनीति होती है कि तुम किसकी साइड हो, पौलुस की या हमारी। ऐसी राजनीतियां, आप समझना, ये जो राजनीतियां हैं ये कोई आज के समय नहीं उभर रही हैं, ये पौलुस के समय से ऐसी राजनीति कलीसिया में आ रही थी और पौलुस खुद बोलता। लेकिन यहां पर जब हम देखते हैं कि पौलुस यहां पर उनके विषय में क्या चीज समझाता है, जो ऐसी राजनीति खेलते हैं कि मेरा पास्टर अच्छा तेरा पास्टर बेकार, वो बोलता है मेरा पास्टर अच्छा तेरा पास्टर बेकार। हाँ, जो आत्मिक उन्नति करने के बजाय जो ऐसी कलीसिया में राजनीति खेलते हैं, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर, हाँ, ऐसी जो राजनीतियां खेलते हैं, पौलुस उनको कहता क्या है, इसके द्वारा तुम्हारा ही नुकसान होगा। जो ऐसी राजनीति खेलते हैं उन्हीं का इससे नुकसान होता है, किसी और का नहीं।
लेकिन जो सच में चाहता है प्रभु मेरी आत्मिक उन्नति हो, वो ऐसी राजनीतियों से दूर रहता है। वो ऐसी राजनीति में कभी आता ही नहीं है। और जो भी ऐसी राजनीति करते हैं उनसे बोलता है भाई मैं आपसे दूर रहना चाहता हूं। मैं ना पौलुस पौलुस जैसे साफ साफ बोलता है कौन पौलुस का कौन अपोलोस का, सब तो प्रभु के हैं। वो क्या बोलता है मैं सिर्फ प्रभु का हूं, मैं इस राजनीति में नहीं आने वाला। इसलिए जब हम देखते हैं यहां पर, तो जब एक व्यक्ति का एक मन होने का जब समर्पण होता है तो वो अपने विरोधियों के सामने भी वो एक विरोधियों को भी एक अवसर समझ लेता है कि इनके द्वारा भी प्रभु का सुसमाचार बढ़े। और यहां पर हम जब देखते हैं एक प्रभु के अच्छे योद्धा के समान, जैसे पौलुस बोलता है कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, यह सोचकर कि मैं उसका 16 माफ कीजिएगा, कई एक तो यह जानकर कि मैं मसीह के लिए मसीह के सुसमाचार के लिए उत्तर देने को ठहराया गया हूं, प्रेम से प्रचार करते हैं। पौलुस बोलता है कि ये एक विरोधियों के सामने भी मुझे एक अवसर है कि मैं उस समय भी किसका सुसमाचार सुनाता हूं, मसीह का सुसमाचार सुनाता हूं। इसलिए विरोधियों के द्वारा भी ये मेरे आनंद की बात है। ये आनंद की बात है कि मसीह का प्रचार हो रहा है, चाहे मेरे विरोधी मेरे विरोध में कुछ भी क्यों ना करे, इसके द्वारा भी, हाँ, मेरे साथ कुछ भी हो, कोई मेरे साथ हो या कोई मेरे विरोध में हो, बस उस पौलुस का तमन्ना क्या है, एक ही तमन्ना है, बस प्रभु का सुसमाचार फैले। पौलुस को बुरा नहीं लग रहा, यहां पर पौलुस ये नहीं बोल रहा कि मुझे बेकार लग रहा है लोग मेरे विरोध में आ रहे हैं। पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, परमेश्वर की अनुमति के बिना कुछ नहीं होता। एक सही कलीसिया में जहां सच में परमेश्वर का काम होता है, वहां पर शैतान भी ऐसे खेल खेलता है, ऐसी राजनीतियों को लेकर आता है। इसलिए कोई ऐसी कलीसिया नहीं जो ऐसी राजनीतियों से, जहां पे सच में प्रभु का काम होता है, कोई ऐसा झुंड नहीं जो ऐसी राजनीतियों से बचकर रहे। क्योंकि ये हर एक प्रभु के दास जो सच में प्रभु की सेवा करते हैं, उनका अनुभव है कि वो ऐसी राजनीतियों को देखते हैं जो कलीसिया में आकर फूट डालने वाले लोग होते हैं। तो इसलिए पौलुस बोलता है कोई बात नहीं, जिसको जो करना है करने दो, बस इतना है प्रभु का सुसमाचार फैले। तो यहां पर जब हम आगे देखते हैं, आपको मैं इसका एक उदाहरण बताना चाहूंगा। दो प्रभु के दास थे, एक जॉन वेस्ली और जॉर्ज व्हाइटफील्ड करके। दो एक बहुत ही एक तरीके से कहें प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए गए एक बहुत ही बड़े प्रभु के दास थे, जिन्हें प्रभु बहुत ही सामर्थ के साथ इस्तेमाल कर रहा था। दोनों एक ही डिनोमिनेशन के नहीं थे, दोनों अलग अलग थे। उपदेश के मामले में दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं थे, लेकिन दोनों को ही प्रभु इस्तेमाल कर रहा था और दोनों के द्वारा बहुत से लोग उद्धार पा रहे थे, प्रभु के पास आ रहे थे। तो एक बार एक व्यक्ति ने जॉन वेस्ली के पास जाकर बोला कि आपको क्या लगता है जॉर्ज व्हाइटफील्ड स्वर्ग में, क्या आप जॉर्ज व्हाइटफील्ड को स्वर्ग में देखोगे? तो जॉन वेस्ली ने बोला नहीं। तो बोलते हैं आपको क्या लगता है क्या उनका उद्धार नहीं हुआ होगा? तो जॉन वेस्ली ने बोला कि वो स्वर्ग में प्रभु के इतने करीब होगा, जॉर्ज व्हाइटफील्ड प्रभु के सिंहासन के पास प्रभु के इतने करीब होगा और मैं उससे इतना दूर होऊंगा कि मुझे दिखाई भी नहीं देगा। कहने का मतलब बेशक हम उपदेश के मामले में हम लोग सब बात में सहमत नहीं है, फिर भी उनमें आपस में एक मन था। वो एक दूसरे को क्या एक विरोधी की तरह नहीं देख रहे, बल्कि प्रभु के द्वारा इस्तेमाल किए हुए लोगों के द्वारा लोग के रूप में वो लोग देख रहे थे। वो एक नम्रता, एक दूसरे पर लांछन लगाने के अलावा एक दूसरे पर कीचड़ फेंकने के जगह वो क्या कर रहे, वो एक बात को देख रहे हैं कि हाँ प्रभु इस्तेमाल कर रहे हैं, परमेश्वर का काम है। जहां परमेश्वर का काम है, बेशक उनको जितना सच्चाई मुझे मिला उनको नहीं मिला, कोई बात नहीं,
लेकिन अगर वो जिस बात से सहमत नहीं तो भी परमेश्वर अगर उनको इस्तेमाल कर रहा है, तो मैं कभी ये नहीं बोलूंगा मैं ही स्वर्ग जाऊंगा दूसरा नरक जाएगा। आपको मालूम है कई बार हमें कुछ बात जो सीखने को मिल जाती है, तो हम लोगों के अंदर कई बार इतना घमंड आ जाता है कि हमें ही सब सच्चाई मालूम है, बाकी सब गलत है, और हम दूसरे को तुच्छ नजर से देखने लग जाते हैं। हो सकता है हमें ज्यादा परमेश्वर ने उपदेश का प्रकाशन दे दिया, लेकिन पवित्रता के मामले में शायद वो हमसे कई गुना आगे बढ़ चढ़कर है। ऐसा हो सकता है हम उपदेश का कई ज्ञान का बात हमें मालूम चल गया, लेकिन हो सकता है आत्मिक स्थिति में वो व्यक्ति प्रभु के ज्यादा करीब है। लेकिन हम क्या सोच रहे हैं कि हमें ज्यादा ज्ञान हो गया इसलिए हम सही है बाकी सब गलत। ऐसे धोखे में हम कभी ना रहे, वो एक बहुत बड़ा खतरा होता है। इसलिए पौलुस क्या बोलता है, कोई बात नहीं, मेरे विरोधी है, कोई बात नहीं। पौलुस ये नहीं बोल रहा ये सब शैतान है, ये सब नरक जाएंगे। पौलुस बोल रहा कोई बात नहीं, मसीह का सुसमाचार प्रचार हो रहा है ना, मसीह का नाम। ये कई ऐसे लोग, आप सोचकर देखें ना कि कई बार जब हम इस घटना को जब देखते हैं कि कई बार जब आप खुद जब दुख से गुजर रहे हैं, ऐसे समय में जब लोग आपके जीवन में और दुख बढ़ाने का जब काम करते हैं, वो परिस्थिति को सामना करना आसान नहीं होता। पौलुस जब यहां पर जब बोलता है तो साफ साफ 17वां आयत में बोलता है, कई एक तो सिधाई से नहीं पर विरोध से मसीह की कथा सुनाते हैं, ये सोचकर कि मेरी कैद में मेरे लिए क्लेश उत्पन्न करे। मसीह का प्रचार तो कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए दुख और बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, उनका मंशा ये है। पौलुस बोलता है ऐसे भी कई प्रकार के लोग हैं, लेकिन आपको मालूम है फिर भी पौलुस आनंदित है। लोग दुख उसके जीवन को नरक बनाने के लिए पूरा प्रयास में लगे हैं, फिर भी पौलुस खुश क्यों है? यहां पर देखते हैं उसके खुशी का रहस्य क्या है। उसके विरोधियों के बीच में भी पौलुस खुश क्यों है? यहां पर उसका आंसर क्या है? पौलुस अपने लिए नहीं जी रहा, अपने स्वार्थ के लिए नहीं जी रहा। मसीह के लिए जब जी रहा है ना, उसको हर परिस्थिति में, बंदी गृह में जंजीरों से जकड़ा है तो भी आनंदित है। यहां पर उसके विरोधी, कलीसिया में उसके विरोधी जब हो गए और उसके दुख बढ़ाने का जब काम कर रहे हैं, तब भी वो आनंदित है, उसको कोई असर नहीं पड़ रहा। यहां पर इससे हमें क्या चीज मालूम चलता है कि जो एक मन का समर्पण है जिसके जीवन में, जो प्रभु के लिए जीने के लिए समर्पित रहता है ना, उसके जीवन में चाहे उसके कितने भी विरोधी बन जाए, लोग आपके दुख में और दुख बढ़ाने का भी काम करें, वो डिप्रेस नहीं होगा, वो गुस्से से नहीं भरेगा, वो झगड़ा करने के लिए नहीं चला जाएगा। वो तब क्या करेगा? वो तब भी प्रभु में आनंदित रहेगा। कहने का मतलब क्या है? हर परिस्थिति में कौन आनंदित रह सकता है? आपको मालूम है कई ऐसे लोग होते हैं जो जले में नमक छिड़कते हैं, वैसे ही दुखी है उसमें और क्या करते हैं? और छिड़ने का काम करते हैं। अगर हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं तो हम तुरंत बोलते हैं ना, हम भड़क जाएंगे। लेकिन अगर हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, मसीह के लिए जी रहे हैं, विरोधियों के द्वारा भी क्या, कोई बात नहीं, आपको जो अच्छा लगे आप करो, मैं तो आनंदित हूं, क्योंकि मैं अपने लिए जी नहीं रहा, मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, और मसीह का सुसमाचार फैले उसके लिए मैं जी रहा हूं। कहने का मतलब क्या है? एक मन होना हमें के लिए कितना जरूरी है, कितना जरूरी है। आपको फिलिपियों 1 का 19 जब हम पढ़ते हैं, पौलुस बोलता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम्हारी विनती के द्वारा यीशु मसीह की आत्मा के दान के द्वारा इसका प्रतिफल मेरा उद्धार होगा। ये जो उद्धार है, आप देखना, अगर हम इसके बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो हम बिल्कुल ही गलत अर्थ में भी जा सकते हैं। यहां पर जब देखते हैं, पौलुस बोलता है कि ये जो अभी रोम में बंदी गृह में है, बोलता है कि शायद, पौलुस बोलता है कि संभावनाएं मुझे ऐसी दिख रही हैं कि मैं इस जेल से बाहर आ जाऊं। मैं वो भी क्या बोलता है कि आप लोगों की कलीसिया की प्रार्थनाओं के द्वारा और पवित्र आत्मा के कारण ये काम हो रहा है कि मैं जेल से छूटकर
या जो केस मेरे मुकदमे में जो केस फाइल है वो मेरे पक्ष में हो रहा है कर उस विषय में पौलुस बोलता है। ये मेरा छुटकारे का वो बात के बारे में बोलता है, जो बंदी गृह से छुटकारे का। ये उद्धार वो नहीं, पापों से उद्धार के विषय की बात नहीं हो रही। इसलिए वचन के एक एक शब्द में उसके बैकग्राउंड को अगर समझेंगे तो हम सही अर्थ में समझ आ पाएंगे। अगर हम वो नहीं समझेंगे, हम बोलेंगे ये कैसा प्रभु का दास है, फिलिपियों की पत्री में इसका उद्धार नहीं हुआ क्या? उसका आप अगर उसका बैकग्राउंड आप नहीं समझ रहे तो आप इंटरप्रिटेशन भी शायद गलत निकाल सकते हैं। तो इसलिए हम इस बात को जब समझते हैं तो हमने इस बात में हमने जब देखा पौलुस के विरोधी की इस घटना में 15 से 19 में जो देखा, मेरा विश्वास है हमें कुछ बातें हमें समझ में आए होंगे कि पौलुस के जीवन में अगर विरोधी थे, वो भी कलीसिया में ही विरोधी थे, तो क्या हमारे जीवन में विरोधी नहीं होंगे? लेकिन क्या पौलुस कलीसिया में जो उसके विरोध में थे, जो उसके दुख बढ़ाने का काम कर रहे थे, फूट डालने का काम करते, क्या पौलुस ये बोलता है कि यह प्रभु की कलीसिया नहीं है, शैतान की कलीसिया है? क्या पौलुस उस कलीसिया को छोड़ के चला जा रहा है? नहीं। यहां पर देखते हैं पौलुस का रिएक्शन क्या है। कोई बात नहीं, मैं तो अपने लिए जी नहीं रहा, जो कुछ हो रहा है सब बात में प्रभु का धन्यवाद, सब बात में प्रभु का धन्यवाद। अक्सर क्या होता है कि कई लोग बोलते हैं अच्छा यहां पर तो मेरे विरोध में बोलते हैं, यहां पे तो मेरे दुख को बढ़ाने का काम करते हैं, इसलिए मैं इस जगह में संगति ही नहीं करूंगा। मैं तो ऐसी सिद्ध जगह में जाऊंगा कहीं जहां पे फूट ही नहीं है। तो हाँ, आप जरूर स्वर्ग में जाकर ऐसी कलीसिया को आपको मिलेगी जहां पर बिल्कुल फूट नहीं होती। लेकिन जब तक हम इस पृथ्वी में हैं, ऐसी कई कलीसियाएं हैं, ऐसे कई झुंड हैं जहां पर फूट होता है, जहां पे विरोध होता है, दुख बढ़ाने का काम करते हैं। हाँ, लेकिन पौलुस क्या बोलता है, मैं जब मसीह के लिए जी रहा हूं तो मेरे विरोधी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो मेरे दुख बढ़ाने का भी काम करते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, मैं सब बात में मैं आनंदित हूं, सब बात में मैं आनंदित हूं। अब वो बात आप समझना, अन्य जातियों से वैसे ही पौलुस पिट रहा है, वैसे ही बिना कारण से मार खा रहा है, साथ में अपने जिनसे उम्मीद थी तसल्ली का कारण बनेंगे वो लोग भी इसको क्या दे रहे हैं, दुख देने का काम कर रहे हैं। लेकिन पौलुस बोलता है कोई बात नहीं। पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को, रोम की कलीसिया का घटना को लेकर बता रहा, कोई बात नहीं प्रभु में मैं फिर भी आनंदित हूं। क्यों? उसका रहस्य क्या है? मैं मसीह के लिए जी रहा हूं। अगर अपने स्वार्थ के लिए जी रहा होता दिमाग खराब हो जाता, परेशान हो जाते। लेकिन जब मसीह के लिए समर्पित है, हर बात में प्रभु का धन्यवाद देता। फिर अगली बात जब हम देखते हैं उसका आप में से कोई एक पढ़ लीजिए, 20 से लेके 26। हम फिलिपियों 1 का 20 से 26 की घटना को हम लोग समझेंगे। मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूँ कि मैं किसी बात में लज्जित ना हूँ, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह के द्वारा सदा होती रहती है, वैसे ही अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं, क्योंकि मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मरना मर जाना लाभ है। पर यदि शरीर में जीवित रहना ही मेरे काम के लिए लाभदायक है तो मैं नहीं जानता कि मैं किसको चुनूं, क्योंकि मैं दोनों के बीच आधार अधर में लटका हूँ। जी तो चाहता है कि मैं कूच करके मसीह के पास जा रहूं, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा है। अतः मैं जानता हूँ कि मैं जीवित रहूंगा, वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और इसमें आनंदित रहो। और जो घमंड तुम मेरे विषय में रखते हो वह मेरे फिर तुम्हारे पास आने से मसीह यीशु में अधिक बढ़ जाए। केवल हाँ जी, बस यहाँ पे 26 तक हम जब देखते हैं तो यहाँ पर जब हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में पौलुस की जो जंजीर थी उसका फायदा क्या हुआ? मसीह
मसीह को रोम ने जाना, या मसीह को दुनिया ने जाना। यानी पौलुस के द्वारा जो जंजीर पौलुस के जीवन में आई, उसके द्वारा नुकसान नहीं हुआ, बल्कि उसके द्वारा मसीह का प्रचार हुआ। लोगों ने प्रचार नहीं, मसीह को लोगों ने जाना। फिर पौलुस के विरोधियों के द्वारा क्या फायदा हुआ? मसीह का प्रचार हुआ। फिर पौलुस के जीवन में आने वाली इस परिस्थिति के द्वारा मसीह की महिमा हो रही है। तीनों घटनाओं को हम देखते हैं, परमेश्वर पौलुस के जीवन में जो भी बातें आने दे रहा है। सबसे पहले हमने देखा जंजीर, पौलुस के फिलिपियों पहला अध्याय में, वो जंजीर के द्वारा क्या हो रहा है? लोग मसीह को जान पा रहे हैं। उसके विरोधियों के द्वारा क्या हो रहा है? लोगों में मसीह का प्रचार हो रहा है। अब हम तीसरे जो पॉइंट में हम देखते हैं, इस परिस्थिति के द्वारा पौलुस बोलता है तमन्ना क्या है? कि मसीह की महिमा हो। कहने का मतलब क्या है? आप सोच कर देखिए, सच में फिर रोमी 8 का 28 कितना एक व्यक्ति के जीवन में कितना वो सच में लागू हो जाता है कि जो कुछ होता है सबके द्वारा भलाई हो रही है। मार पीट के जंजीर में डाल दिया, इसके द्वारा भी लोग मसीह को जान रहे हैं। विरोध कलीसिया में फूट डाल के लोग मेरे दुख को बढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके द्वारा भी वो क्या हो रहा है? मसीह का प्रचार हो रहा है। फिर तीसरा जब बोलते हैं पौलुस, क्या यहां पर जब तीसरा मसीह को जो महिमा मिलने के बारे में जब देखते हैं, पौलुस जब रोम में है, यहां पर कैसर के द्वारा संभावना यह भी थी कि पौलुस को गद्दार घोषित कर उसको न्याय देने के बजाय उसको क्या कर सकते थे? जान से मार भी सकते थे। तो लेकिन अभी अंतिम फैसला आने में देर है, इस पत्री में जब हम पढ़ रहे हैं। लेकिन पौलुस की इच्छा क्या है? मेरे शरीर के द्वारा, मेरी इच्छा नहीं बल्कि प्रभु की इच्छा। यहां पर जब आप साफ साफ पौलुस क्या बोलता है, यहां पर वचन में जब पढ़ते हैं, पौलुस साफ साफ बोलता है कि मेरी इच्छा क्या है? मेरे लिए जीवित रहना मसीह है और मर जाना लाभ है। यदि शरीर में, यहां पर आगे जब हम देखते हैं कि 20वीं आयत में देखते हैं, वो क्या बोलता है? मैं तो यही हार्दिक लालसा और आशा रखता हूं कि मैं किसी बात में लज्जित ना हो, पर जैसे मेरे प्रबल साहस के कारण मसीह की बड़ाई मेरी देह में सदा होती रहे, वैसे अब भी हो, चाहे मैं जीवित रहूं या मर जाऊं। बोलता है मेरी एक ही इच्छा है, इस शरीर के द्वारा मसीह की बड़ाई हो। क्यों? उसका एक मन क्या था? मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, इसलिए इस शरीर के द्वारा मसीह का बड़ाई होना है। मेरी इच्छा इस शरीर में पूरी नहीं होनी, बल्कि प्रभु की महिमा इस शरीर के द्वारा होना है। ये एक पौलुस का समर्पण। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, क्या हमारे जीवन में ये समर्पण है कि मेरे शरीर के द्वारा प्रभु, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, तेरी महिमा होनी है, तेरा नाम ऊंचा होना है। अब आप सोचकर देखिए कि प्रभु यीशु मसीह की महिमा कैसे हो सकती है? हम तो केवल एक साधारण मनुष्य है जो परमेश्वर का पुत्र है, इतना महान है, उसके द्वारा कैसे महिमा हो सकती है? हमारे शरीर के द्वारा कैसे उसकी महिमा हो सकती है, इतने महान परमेश्वर की? उसके लिए एक उदाहरण हम देख सकते हैं टेलीस्कोप का। आप टेलीस्कोप जानते हैं, तारा बहुत दूर होता है, लेकिन टेलीस्कोप के माध्यम से या दूरबीन के माध्यम से हम क्या करते हैं? हम जो तारा बहुत दूर है, हम क्या कर पाते हैं? उस तारे को अपने बिल्कुल पास, ऐसा हम जब दूरबीन से देखते तो ऐसा लगता है वो बिल्कुल हमारे क्या है? बिल्कुल हमारे पास है। यहां पर पौलुस कर क्या रहा है? पौलुस क्या बोलता है कि एक विश्वासी का शरीर एक टेलीस्कोप के लेंस की तरह है, जो प्रभु यीशु मसीह को अपने शरीर के द्वारा लोगों के करीब लेकर आता है। जब मैं अन्य जाति लोग या बाकी लोगों के साथ मैं जब चल फिर रहा हूं, मेरे शरीर के द्वारा लोगों ने प्रभु को अपने करीब महसूस करना, अपने करीब महसूस करना। आपको मालूम है, एक आम व्यक्ति की नजर में प्रभु यीशु मसीह एक ऐतिहासिक व्यक्ति है, एक आम उस समय की एक घटना का है। लेकिन जब एक अन्य जाति व्यक्ति एक विश्वासी को जब मुसीबतों के समय में जब वो किस प्रकार के फैसले लेता है,
तब उसको दिखाई देता है कि सच में यीशु मसीह इसके जीवन में है। क्योंकि मुसीबत के समय में ये जब आनंदित है, तब दूर जो एक अन्य जाति के लिए जो मसीह बहुत दूर था, वो एक अन्य जाति के लिए एक विश्वासी के शरीर के द्वारा मसीह उनके बहुत करीब आ गया। तो एक विश्वासी किस प्रकार अपने मुसीबत के समय में वो क्या कर सकता है? अपने जीवन के द्वारा लोगों को मसीह के करीब ला सकता है। अपने भाषण के द्वारा नहीं, अपने जीवन के फैसलों के द्वारा। फिर हम देखते जैसे एक टेलीस्कोप का काम दूर की चीज को पास में लाना है, ऐसी एक माइक्रोस्कोप होता है जो छोटी सी चीज को बड़ा कर कर दिखाता है। अब उदाहरण इसको समझने के लिए, यीशु मसीह एक अन्य जाति की नजर में कोई बड़ी चीज नहीं है। उनको प्रभु यीशु मसीह छोटी चीज लगता है, उनको जीवन की बाकी बातें बड़ी चीज लगती हैं। लेकिन जीवन की कठिन परिस्थितियों में जब एक विश्वासी जीवन जब बिताता है, तो वो क्या दिखाता है लोगों को? तुम यीशु को छोटा समझते, लेकिन असली में यीशु कितना बड़ा है, यीशु कितना महान है। मेरे जीवन को आप देख रहे हो, मेरे बीमारी की अवस्था में, मेरे दुखों की अवस्था में यीशु कितना बड़ा है। कहने का मतलब है एक विश्वासी का शरीर दुनिया के लिए एक लेंस का काम कर रही है, अन्य जातियों के लिए एक लेंस का काम कर रही है, जो दूर प्रभु को उनके पास लेकर आ रही है। जो अन्य जातियों की नजर में यीशु कुछ नहीं है और बाकी चीजें बहुत बड़ी हैं, उनके लिए यीशु सच में बहुत कुछ, बहुत बड़ा परमेश्वर है। दुनिया के लिए एक विश्वासी एक लेंस का काम कर रही है। क्या हम एक सवाल पूछ सकते हैं? पौलुस ने एक बात का इच्छा था कि मेरे शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा होना है, मेरी तारीफ नहीं, मेरी महिमा नहीं। क्या हम कह सकते हैं मेरे जीवन को जब कोई देखता है, वो प्रभु के करीब आता है, वो प्रभु को अपने करीब पाता है? मेरे जीवन को जब कोई देखता है, तो जो लोगों की सोच थी यीशु कुछ नहीं है, यीशु कुछ नहीं कर सकता, मेरे जीवन को देखकर क्या उनको लगता है यीशु सच में बहुत बड़ा है, यीशु बहुत कुछ कर सकता है? मेरा जीवन क्या सच में वो लेंस का काम कर रहा है? दुनिया क्या मेरे पाखंड को देख रही है, या मेरे शरीर के द्वारा प्रभु को अपने करीब पा रही है? हम अपने आप से पूछ सकते हैं। आप सोच कर देखिए, इस एक एक आयतों को जब हम पढ़ते हैं, कितना एक गहराई हमें उसमें सीखने को मिलता है। यहां पर आपको मालूम है, आगे जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम देखते हैं, पौलुस बोलता है, मैं अगर आप देखें, पौलुस बोलता है 23वीं आयत में देखते हैं, क्योंकि मैं दोनों के बीच में अधर में लटका हूं, जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जाऊं, क्योंकि बहुत ही अच्छा है, परंतु शरीर में रहना तुम्हारे कारण और भी आवश्यक है। पौलुस बोलता है मैं थोड़ा सा लटका हुआ हूं। लटका हुआ बोलने का मतलब क्या है? जी तो चाहता है कि मरकर प्रभु के बहुत करीब आ जाओ। कितनी खुशी का वो दिन होगा, कितना खुशी का वो पल होगा। लेकिन पौलुस बोलता है, लेकिन फिर मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है कि तुम्हें कौन सिखाएगा, तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा। इसलिए तुम्हारे कारण मुझे जीवित रहना है, मुझे अपने लिए जीना ही नहीं है। जब अपने लिए जीना नहीं है तो मुझे चिंता ही नहीं है। अगर खुद की खुशी बोले तो मुझे प्रभु के पास जाना, लेकिन एक प्रभु का दास होने के नाते मुझे तुम्हारी चिंता है। इसलिए मैं चाहता हूं मैं जीवित रहूं और तुम्हें क्या करूं, तुम्हें प्रभु के करीब लेकर आऊं, तुम्हें सिद्ध करूं। यहां पर जब हम परमेश्वर के वचन में जब हम आगे जब देखते हैं कि दोनों बात में पौलुस आनंद से भरा हुआ है। आपको मालूम है, पौलुस इस परिस्थिति में हम देखते हैं उसके लिए फैसला करना कठिन हो रहा है कि मैं दोनों में से किसको चुनूं। लेकिन फिर भी वो किस बात को चुनता है कि मैं जीवित रहूं, ताकि फिलिपियों की कलीसिया को फायदा हो, जबकि मरना बहुत ही अच्छा है मेरे लिए। इसलिए पौलुस
फिर भी यही चुनता है कि सुसमाचार की बढ़ती के लिए मैं जीवित रहूं। इसलिए फिलिपियो 1:12 में इस बात को हम देखते हैं। लेकिन आगे 1:25 भी जब हम पढ़ते हैं, पौलुस क्या बोलता है, इसलिए कि मुझे इसका भरोसा आया था, मैं जानता हूं कि मैं जीवित रहूंगा वरन तुम सबके साथ रहूंगा, जिससे तुम विश्वास में दृढ़ होते जाओ और उसमें आनंदित रहो। इसलिए मैं जीवित रहूंगा ताकि तुम मजबूत हो जाओ, तुम तैयार हो जाओ। जब तुम लोग तैयार हो, मैं खुशी से चला जाऊंगा। तो एक 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 इस प्रभु के दास का जीवन को आप देख सकते हैं। जिंदा रहना तो भी फायदा है, मरना तो भी फायदा है, कहीं पर कोई नुकसान है ही नहीं। क्या ये कोई, जब हम इस प्रभु के दास के प्रभु पौलुस के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं, ये कोई बोलते ना, ये कोई काल्पनिक व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक हकीकत में जिसके जीवन में परमेश्वर ने काम किया और जो प्रभु के लिए जी रहा है। ये परमेश्वर का आत्मा इस व्यक्ति के पौलुस के द्वारा हमसे क्या बात कर रहा है, तुम्हारा जीवन भी ऐसा आशीषमय हो सकता है। जीने में भी फायदा, मरने में भी फायदा, दोनों परिस्थिति में खुशी से भरपूर, आनंद से भरपूर जीवन तुम्हारा हो सकता है। इससे हम इस बात को हम देख सकते हैं। इसलिए पौलुस आगे जब हम देखते हैं कि पौलुस इसलिए चाहता था कि पौलुस चाहता था कि ये लोग आत्मिक उन्नति करें, आत्मिक रूप से बढ़े। इसलिए हम पौलुस को जब देखते हैं कि पौलुस अपना स्वर्ग में जाना पोस्टपोन कर रहा ताकि बाकी मसीह लोग बढ़ जाएं प्रभु में, स्वर्ग में, जबकि उसकी खुद की इच्छा कितनी है, मुझे स्वर्ग जाना, लेकिन पोस्टपोन कर रहा। और आपको मालूम है, जब आप रोमी 9:1-3 जब आप पढ़ते हैं, पौलुस क्या बोलता है, मेरे लोग, मेरे कुटुंबी अगर प्रभु को उद्धार पाले, उसके लिए मैं नाश होना, मैं श्रापित होने के लिए भी तैयार हूं। अगर मेरे लोग क्या करें, मेरे कुटुंबी अगर प्रभु को क्या कर ले, जान ले। आपको मालूम है, अगर पौलुस के जीवन को जब देखते हैं, मौत का कोई भय नहीं, मौत का कोई भय नहीं। वो मौत को क्या मौत की, उसके लिए मौत क्या है, मैं यहां से बस क्या कर रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं खत्म नहीं हुआ। अक्सर कई बार लोग बोलते हैं ना, ये खत्म हो गया, मैं खत्म नहीं, मैं तो जा रहा हूं। जब ये जा रहा बोलने का मतलब क्या है, फौजी लोगों की भाषा में जब कहीं जाते तो अपना तंबू गाड़ते हैं, तो एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए तंबू उखाड़ कर जब निकलते हैं, पौलुस क्या बोलता है, मैंने अपने पृथ्वी का तंबू उखाड़ दिया, मैंने इस शरीर का तंबू उखाड़ कर मैं जा रहा हूं। तो उसके लिए क्या है, एक खुशी का कारण है। 2 कुरिन्थी 5:1-8 में जब पढ़ते हैं, तो हम यहां पर जब वचन में जब हम देखते हैं कि परमेश्वर के लोगों के लिए एक शरीर में सीमित होना एक गुलामी जैसा महसूस होता है, क्योंकि इसमें शरीर की अभिलाषाएं भी रहती हैं, लेकिन उनको मौत उनके लिए एक आशीष का कारण होती है, क्योंकि मौत उन्हें सब बातों से आजाद कर देती है। इसलिए वो खुशी से प्रभु के आगमन का बाट जोते हैं। यहां पर अगर हम देखें कि उसके जीवन में, पौलुस के जीवन में जब हम देखते हैं, कुछ भी इसके जीवन में घटे, कोई भी पौलुस का आनंद उससे छीन नहीं सकता था। मार पीट के जेल में लटकाया था जब, तो ये क्या कर रहा था, गीत गा रहा था। भूकंप आया, वहां से छूटा, फिर दूसरी जगह में जेल में चला गया। तो यहां पर हम देखें, उसके जीवन में जो भी आया, पौलुस का एक सिद्धांत था, मेरे लिए जीना मसीह है, मरना लाभ है। अगर आप धन के लिए जियोगे, मैं आपको लूंगा, अगर आप धन के लिए जियोगे, मरोगे तो सब छोड़ के चले जाओगे। अगर आप प्रसिद्धि के लिए जियोगे, मरने के बाद लोग आपको भूल जाएंगे, कोई हमेशा याद नहीं रखता। अगर आप ताकत के लिए, सत्ता के लिए, ताकत के लिए जीना चाहते हो, मरने के बाद सारी ताकत खत्म। लेकिन अगर आप मसीह के लिए जियोगे, मरने के बाद भी फायदा है। चुनना मुझे है, आपको और मुझे, कि हमें किसके लिए जीना है। मसीह के लिए जीना और मसीह के लिए मरना, दोनों लाभ ही लाभ है, आनंद से भरपूर। इसलिए बोलते ना, आनंद का स्रोत आप देखिए, जंजीर पौलुस का आनंद छीन नहीं पाई। पौलुस के विरोधी जो उसके दुख में दुख दिए जा रहे हैं, दुख में दुख बढ़ाने का काम कर रहे हैं, वो भी पौलुस का आनंद छीन नहीं पाए। पौलुस के जीवन की परिस्थिति
मौत सामने खड़ी है, पौलुस बोलता है कुछ नहीं होता, हमेशा लास्ट तक मेरे शरीर के द्वारा प्रभु का महिमा होना, प्रभु की महिमा। हम देखते हैं कितना ही एक आशीषित जीवन एक व्यक्ति का होता है जब उसके जीवन में ये बातें होती हैं, जो प्रभु के लिए जीता है, कितना एक आशीष का कारण होता है। सवाल ये है, क्या मैं ऐसा जीवन जीना चाहता हूं कि मेरे जीवन में कुछ भी आए, उन सब के द्वारा प्रभु की महिमा हो। आप फिलिपियों की कलीसिया को भी जब आप देखते हैं, तो हम परमेश्वर के वचन में जब पढ़ते हैं, ये अमीर कलीसिया नहीं थी, बहुत गरीब थी। और पौलुस लगभग 5 से 6 साल के बाद इनसे दोबारा इनके पौलुस इनसे इनको देख पा रहा है। तो आप सोचकर देखिए, अगर आप इसका बैकग्राउंड भी जब हम देखते हैं, ये घटना जब पौलुस जेल में, लगभग एडी 62 की घटना है, एडी 62 की, जहां पर पौलुस भी सतावट सह रहा है, फिलिपियों की कलीसिया भी सतावट सह रही है। लेकिन उन सब में पौलुस फिलिपियों की कलीसिया को हिम्मत कैसे दे रहा कि आनंदित रहो, देखो मैं भी आनंदित हूं, मेरे जीवन में भी कितनी बातें हैं, लेकिन सबके द्वारा जब मैं मसीह के लिए जी रहा हूं, तो मेरे लिए हर परिस्थिति मेरे लिए एक आनंद का ही काम कर रही है। आपके लिए दुख कब बन जाता है, आप निराश कब हो जाएंगे, जब आप अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। लेकिन जब आप प्रभु के लिए जिएंगे, आपके लिए सब बातें आपके आनंद का ही काम करेगी, आपके लिए आशीष का ही कारण बनेगी। सवाल यह है, आप किसके लिए जीना चाहते हैं? आज हम एक एक अपने आप से पूछे, मैं किसके लिए जीना चाहता हूं? आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग के पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपने कुछ समय परमेश्वर आपके वचन के द्वारा प्रभु इन घटनाओं को प्रभु पौलुस के जीवन से हमें सीखने का मौका दिया, फिलिपियों की पत्री से आपने सीखने का एक मौका दिया प्रभु। आपसे विनती प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये सिर्फ हमारे ज्ञान के लिए नहीं प्रभु, सचमुच हमें एक स्थिति में आप लेकर आए कि हम अपने लिए नहीं, हमारे जीवन में हमारे अपने लोग जब हमारे विरोधी बनकर हमारे दुख में दुख बढ़ाने का काम भी करें, या सामने मौत जैसी परिस्थिति भी क्यों ना खड़ी हो, प्रभु दया कर हम एक एक आपके लिए जीने वाले बने, ताकि हमारे अंदर जो आनंद आपका हो, कोई आनंद हमसे छीन ना पाए, बल्कि हर परिस्थिति में वो परिस्थिति हमारे आनंद को कभी चुराने के बजाय हमारे लिए आशीष का कारण बने, आपका नाम ऊंचा होने पाए, आपको महिमा मिलने पाए, आपके सुसमाचार की बढ़ती होने पाए सबके द्वारा। प्रभु हम एक एक से बात कर प्रभु इस समर्पण में आने के लिए एक एक को सहायता कर प्रभु। धन्यवाद देते आज की संगति के लिए, सराध महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।